बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में जानने की कोशिश की थी और उसमें संबंधित जितने क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। एनसीईआरटी के और आगे के क्वेश्चंस आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस के जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करने में जो इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का, उसको तो हम लोगों ने यूज किया ही था। साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट मेथड को भी जाना था। फिर भी हम लोगों ने इस बात की सावधानी रखी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन के शॉर्टकट मेथड को केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना टाइम सेव करने के लिए या फिर बोर्ड के एग्जाम में अपने आंसर को मैच कराने के लिए ही हम यूज करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, आप पिछला क्लास में पारंगत हो चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम लोग जो बोर्ड के एग्जाम से जो मेथड है उसी को यूज करेंगे और क्वेश्चंस आज डिफरेंशिएशन में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आधार पर हैं, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन आज का सीखने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सारी बातें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा था, जहां पर चेन रूल यूज करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कराने के लिए बता दे रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन में हम लोग साइन एक्स का स्क्वायर के रूप में इसको समझेंगे और सबसे पहले साइन एक्स को यदि हम लोग एक्स मान लें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का जो जाना पहचाना नतीजा है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू साइन एक्स। अब हम लोग जिसे x माने थे उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोगों ने किसे x माना था, केवल इस साइन x को x मान के काम किए थे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, उसी तरह से cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos y को x मानेंगे तो 2 cos y, लेकिन cos y तो x है नहीं, तो cos y का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो cos y का डिफरेंशिएशन करने के लिए cos y का डिफरेंशिएशन करने के लिए इस y को x मानना पड़ेगा। तो cos y का डिफरेंशिएशन करें तो आगे लिखेंगे माइनस साइन y, लेकिन हमने y को x माना है, y तो x है नहीं, तो फिर से हम लोगों को y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां मिलेगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स का जो कॉमन है वो आपको दिख रहा है। कॉमन लेने पर मिलेगा माइनस टू साइन वाई कॉस वाई, माइनस टू साइन वाई कॉस वाई, और जिसमें डीवाई बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं है उसको इक्वल टू के उस साइड भेज दें तो मिलेगा माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। इस तरह से हम लोग डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को पता कर लिए कि डीवाई बाई डी एक्स का रिजल्ट क्या होगा। तो डीवाई बाई डी एक्स जो रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, हम लोग चाहें तो राइट हैंड साइड में जो साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स है उसको साइन टू एक्स लिख लें, क्योंकि दोनों तरफ निगेटिव साइन है इसलिए एक दूसरे से कैंसिल कर दे रहे हैं। तो साइन टू एक्स और उसी तरह से डिनोमिनेटर की जगह डी वाई बाई डी एक्स का जो फैक्टर मिला है टू साइन वाई कॉस वाई की जगह साइन टू वाई लिख सकते हैं। इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से डीवाई बाई डी एक्स का ये रिजल्ट आ रहा है। अगले पेज पर मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दिखाने की कोशिश की है जो एलेबोरेट हुए कि काफी थोड़ा बड़ा है।
तो एग्जाम में आप इसी तरह से एक्सप्रेस करें। उसको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेचर आपको ऑब्जर्व हो रहा है। मैंने अभी शुरू में ही बोला था कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। 11th में जो बातें पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करना होगा। आपको दिख रहा होगा कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो इस x को यदि tan थीटा मान लिया जाए तो आपको ये रिजल्ट दिख रहा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ये रिजल्ट आपको दिख रहा है यदि आपको रिकॉल हो रहा हो 11th की बातें तो। इस तरह से यदि हम लोग x को tan थीटा माने, x इज इक्वल टू यदि हम लोग tan थीटा कंसीडर करें तो आवश्यकता पड़ने पर थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखेंगे। थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखेंगे। अभी देखते हैं कि y यदि इस तरह से, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ट्रिग्नोमेट्री ही यूज है यहाँ पर। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो जाकर के हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है यदि x को tan थीटा मान लें तो अब इस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं sin 2 थीटा, ऊपर आपको दिखाया गया। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में हम लोग ने जाना था कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। इस तरह से ये रिजल्ट काफी सिंप्लीफाइड होके हम लोगों के पास मिलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। और थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, जो कि हम लोगों ने देखा जस्ट। अब यदि हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो बड़े कम टाइम में और बड़े कॉन्फिडेंट वे में कहीं कोई एरर होने की संभावनाएं कम दिखेंगी यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज कर लिए रहें। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है हमने पिछले क्लास में आपको सिखाया था कि ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। पिछला क्लास में सिखाया था, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन सॉरी 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका dy बाई डी एक्स का रिजल्ट होगा। अगले पेज पे इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई, आप चाहे तो एग्जाम में उस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही सब बातें हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रिंटिंग एरर आ गया था। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को tan थीटा माने तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। फाइनली रिजल्ट ये dy डी डी एक्स ऑफ y या dy अपॉन डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर मिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि आपको दिख रहा है कि x को यदि tan थीटा माने तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट दिख रहा है। आपको याद होगा कि tan 3 थीटा जो होता है वो 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस तरह से हम लोग को यदि ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला रिवाइज रहे, याद रहे, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यदि हम लोग x को tan थीटा से रिप्लेस करें तो फिर हम लोग जरूरत पड़ने पर थीटा की जगह
tan इनवर्स x लिख सकते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन में भी लिखे थे, फिर लिखेंगे tan इनवर्स x। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि x का रेंज क्यों दिया गया कि -1/√3 से 1/√3। इसको आगे भी हम समझाने की बात करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्यों लिखा हुआ है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan 3 थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे केवल 3 थीटा, और इस तरह से मिलेगा y इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग किससे, tan इनवर्स x से। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं, आप एग्जाम में लिखिएगा अच्छे से, 3 tan इनवर्स x, 3 थीटा मिला, और थीटा के लिए लिख रहे हैं क्या, tan इनवर्स x। और पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखा जा रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने कहा कि यहाँ जो x का जो रेंज दिया गया है -1/√3 से 1/√3, तो हम लोगों ने x को tan थीटा माना। इसका मतलब कि tan थीटा की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 के बीच में, और 1/√3 कितने की वैल्यू होती है tan में, आपको 10th में भी याद किए होंगे। पता है आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, और रेडियन में चेंज करें तो थीटा की वैल्यू π/6, मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन -π/6 और लेस देन π/6। तो 3 थीटा कितने के बराबर होगा फिर, 3 थीटा जो मिलेगा -π/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड मिलेगा यहाँ पर आपका -π/2, और राइट साइड मिलेगा भी π/2। तो 3 थीटा tan के लिए उसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू को -1/√3 से 1/√3 के रूप में लिखा गया। जैसा हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था कि tan इनवर्स tan 3 थीटा को हम 3 थीटा तभी लिख सकते हैं जब tan के लिए 3 थीटा उसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 के बीच में हो। इस तरह से चूंकि ये 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए इस tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा के रूप में लिखा गया। इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया, एग्जाम में आपका मन हो तो आप कर भी सकते हैं, और टाइम ना रहे तो आप ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसी को यहाँ पर ये बात की गई है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिख दिया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसी वे में यदि हम लोग यहाँ पर काम करें कि x को tan थीटा मान लें, फिर से उसी तरह से x इज इक्वल टू tan थीटा, तो जरूरत पड़ने पर हम लोग थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, बार बार कोशिश करेंगे कि अब न लिखें, आप समझ गए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आप ये समझ रहे होंगे कि y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स
x की जगह tan थीटा लिखें तो एक cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और cos इनवर्स cos 2 थीटा को हम लोग 2 थीटा लिखेंगे। फिर वही बातें, x की वैल्यू 0 से 1 है, ये देखना है कि क्या 2 थीटा की वैल्यू cos के लिए उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है 0 से पाई उसके बीच पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसको भी चेक भी करेंगे। तो थीटा थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग क्या, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अब याद हो गया होगा आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx, अब आप समझ गए होंगे क्या लिखने जाएंगे हम, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से देख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा। x की वैल्यू 0 से 1 है, इसका मतलब कि cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2, क्योंकि cos थीटा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब 0 से पाई बाई 2 के बीच का एंगल है तभी cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच पड़ रही है। इसका मतलब कि 2 थीटा जो हम लोगों ने यूज किया, दोनों तरफ 0 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 0 मिला और इधर क्या मिलेगा आपका, पाई मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि cos के लिए 2 थीटा उसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। इस तरह से हम लोगों ने cos इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा लिखा। तो किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप इसका सॉल्यूशन जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे एग्जाम में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए कि यदि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका जो रिजल्ट मिल रहा है वो cos 2 थीटा के लिए मिल रहा है। मतलब अभी पिछले क्वेश्चंस का यूज करें तो यदि हम x की जगह tan थीटा लें तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा लिखना पड़ेगा पिछले क्वेश्चंस को देखा जाए तो। और cos को साइन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये देखना है कि क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा साइन के लिए उसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है कि नहीं, चेक भी कर लेते हैं साथ साथ। यहां से देखिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब हम लोगों ने x को tan थीटा माना है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 4 है। 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2, माइनस में लिया जाए तो माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 इधर आ जाएगा और लेस देन 0, और पाई बाई 2 सब में जोड़ दीजिए तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इधर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहां मिलेगा आपका 0 और इधर मिलेगा पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ही बीच का एंगल पड़ा, 0 से पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, मतलब हम लोग ऑफ कोर्स साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है।
और इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। और यदि अब हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0 चूंकि वो कांस्टेंट है, तो 0 माइनस और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर यही रिजल्ट मिलेगा। अगले पेज पे इसके रिजल्ट्स को लिखा गया। आप चाहे तो एग्जाम में जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे तो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन इस साल नहीं किया जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। यहां पर उसी तरह से यदि x को हम लोग टेन थीटा माने, यहाँ ये रिजल्ट जो आपको दिख रहा है वो साइन 2 थीटा का दिख रहा है। उसी तरह से जैसा पिछले क्वेश्चन में था हम लोग अब इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, और 2 थीटा साइन 2 थीटा को कॉस में चेंज करने के लिए, जिससे कि इनवर्स कॉस वाला पार्ट हट जाए, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाए, इसको लिखेंगे हम लोग पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। एग्जाम में आप याद रख लीजिएगा पाई बाई टू माइनस 2 थीटा ही आपको यूज करना है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कि सेट हो, इससे डिफरेंट आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, बाकी अदर डिफरेंट हो सकता है, इसलिए और क्वेश्चन इस तरह से अलग तरह का हो तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो आप चेक कर लें इस रेंज के हिसाब से। x को tan थीटा माना गया, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में होगी। तो 2 थीटा -π/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, π/2 तो -2 थीटा का भी यही रेंज होगा। अलग है किधर वाला, राइट वाला -π/2 बन जाएगा और लेफ्ट वाला π/2 बन जाएगा। π/2 और π/2 सब में ऐड कर दीजिए, π/2 -2 थीटा। तो इधर देखिए आपको मिलेगा π/2 ऐड करेंगे तो 0, और आपको याद होगा कि कॉस के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है 0 से पाई है, π/2 इधर ऐड करेंगे तो 0 से पाई आ रहा है, मतलब आप इतना लिख सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 -2 tan इनवर्स एक्स। और अब आप इसको डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। मैंने यहां पर इसका सिंप्लीफिकेशन, तो dy बाई डी एक्स क्लियर है आपको, π/2 के लिए 0, इसका भी रिजल्ट वही आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से यहां पर ये काम किया गया आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहां पर देखिए आपको x की जगह यदि साइन थीटा ले लें इस क्वेश्चन में, तो ये रिजल्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। अगले पेज पे एलोबरेट करके मैंने लिखा है, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट चल रहे हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप समझ भी गए होंगे, इतना छोटा सा चीज है।
और 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिखें तो sin इनवर्स sin 2 थीटा लिख सकते हैं, और sin 2 थीटा sin इनवर्स x के साथ यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो फाइनली लिखेंगे 2 थीटा। ध्यान रहे कि यहाँ पे जल्दी में थीटा की जगह tan इनवर्स x न लिखें, यहाँ थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग sin इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पर x को sin थीटा माना गया है, sin इनवर्स x, और यहाँ पर हम लोग डिवाइड बाई dx निकालें तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद रहना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 तो अपनी जगह पर है, और sin इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आप उसी तरह से रेंज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। आगे बढ़ते हैं, वही रिजल्ट है आपका 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेक इनवर्स, यहाँ पे देख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मीन्स यहाँ पर हम x को क्या मानेंगे, cos थीटा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, सेक 2 थीटा, इस तरह से। और आप इसको लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स cos 2 थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग सेक 2 थीटा। और उसी तरह से आपको काम करना है, अगले पेज पर हम लोगों ने इसके लिए आपको किस तरह से काम करना है आगे देख लीजिए। ये रिजल्ट है आपका, यहाँ पर आपको मिला, आपका क्या कहलाता है, सेक इनवर्स सेक y इज इक्वल टू इस तरह से x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिर से लिख दिया गया, कॉस इनवर्स है तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से 2 cos 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 के लिए यहाँ पर आपने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अच्छे से रिवाइज करते रहें। आज आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज करनी पड़ रही है, तो अच्छे से उसको आप समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को जानने की कोशिश किए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।